नमस्कार, आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय गुजरात चुनाव विधानसभा की अलग अलग कड़ियों में आप अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है उसका इंटरव्यू देख रहे हैं और हम जहां पे भी जा रहे हैं, चाहे हमारी बात एक व्यापारी से हो रही है या गांव में बैठे किसान से हो रही है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू आपने सत्याग्रह के साथ में देखा होगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे जाकर के जो भी कैंडिडेट अभी मैदान में उतर रहे हैं, जनता के मुद्दों पे बात करने के लिए अभी जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पे, उनसे हम बात कर रहे हैं कि वो उनका क्या विजन है और आने वाले समय में अगर जनता उनके मुद्दों पे उनको वोट करेगी तो वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि इस समय हम हैं वडनगर में, ये ऊंझा विधानसभा सीट है और वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाँव भी है। तो कितना विशेष अभी यहाँ का चुनाव है और वडनगर से आप अगर सुनेंगे, आप हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कैंडिडेट हैं कीर्ति भाई, तो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, तो उनसे आप जान पाएंगे कि यहाँ का जो चुनाव का माहौल क्या है और वो अभी जब गांव में जा रहे हैं तो समाज की किन परेशानियों पे बात कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, पहले प्रश्न के साथ चलेंगे। अभी जब आप गांव में लोगों के पास में जा रहे हैं तो किसानों के पास किस प्रकार की प्रॉब्लम है जिनके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए, अगर आप जीत के आते हैं तो उन मुद्दों पे आपको लगता है कि काम करने की आवश्यकता है? किसानों को अभी ऐसे गुजरात में पिछले कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है जी। इसमें सभी रोड, रास्ता, बिजली के काफ़ी अच्छे काम हुए हैं और कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जो परिवार, कुछ 5-25 परिवार फार्म में रहते हैं, खेत में रहते हैं जी। तो खेत में कभी कोई जगह कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह कोई पानी का प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में करते हैं, वो रजूआत करते हैं। तो आपका राजनीतिक जीवन सर कैसा रहा है यहाँ पे? नहीं, मेरा राजनीतिक जीवन में, राजनीति में मेरा सोशल वर्क में रहा है मेरा पूरा समय। मैं 35 साल से पूरे सोशल वर्क, सामाजिक कार्य करता आया हूँ और इस बार पार्टी में और सब कार्यकर्ताओं के अनुमोदन से पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया है तो मैं ऊंझा की सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सर अभी जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि आपने जितनी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, चाहे वो बीरम गांव की सीट हो, भी हार्दिक पटेल लड़ रहे हैं और हार्दिक पटेल कांग्रेस का दामन छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में भी आए हैं। आपने वो इंटरव्यू देखा भी होगा उनका जब कमलम में हुआ था। एक बात बताइए कि यहाँ का जो पटेल समुदाय है वो गुजरात की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, तो इस बार का जो पटेल समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना है? पूरा हमारा उत्तर गुजरात का जो पटेल समुदाय है जी, तो अभी पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। जो पिछली बार 2017 में पाटीदार आंदोलन हुआ था और उसमें उसकी पाटीदार आंदोलनकारियों की एक बात थी कि हमको अनामत दीजिए। तो अभी सरकार ने, गुजरात सरकार ने और केंद्र सरकार ने और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वो EWS को स्वीकार कर दिया है जी। 10% मान्यता दे दी है। तो अभी कोई ऐसा नाराजगी का कोई माहौल ही नहीं है। सब पाटीदार समाज पूरी पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ और सभी स्थानों में, सभी कॉन्स्टिट्यूशन में पाटीदार समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं। और इस बार जो ऊंझा विधानसभा सीट है, इनमें कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, अभी ऊंझा चुनावी सीट है हमारी, इसमें ऐसे कोई बड़े मुद्दे है ही नहीं जी। क्योंकि हम देखते हैं कि विपक्ष में ऐसे कोई, उन्होंने लास्ट डेट तक बहुत प्रयत्न किए मगर कोई ऐसे मजबूत कैंडिडेट उनको मिले नहीं है जी। तो अभी हमको लगता है कि हम बड़ी, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और चुनाव ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पक्ष का एक कई सालों से कांग्रेस का विरोध में ही ऊंझा की सीट आती है और पिछले कितने सालों से भारतीय जनता पक्ष की पिछले 6 चुनाव में भारतीय जनता पक्ष की तरफेण में ही सब मतदाता ने वोट किया है और इस बार भी भारी मात्रा में भारतीय जनता पक्ष के फेवर में वोटिंग होगा और हमारी रिकॉर्ड
लीड से हम विजेता होंगे। जी कल रात को करीब 7 या 8 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल की भी रैली थी हलोल विधानसभा सीट में, और आम आदमी पार्टी के ही संजय सिंह भी बहुत तेज तर्रार आवाज में गुजरात चुनाव को यहाँ पे संबोधित कर रहे थे करंज में। तो बहुत कुछ भारतीय जो आम आदमी पार्टी है वो फ्री में देने की बात कर रही है गुजरात में। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे रह गए हैं कि आम आदमी पार्टी को बहुत कुछ फ्री में देना पड़ रहा है, उसकी आवश्यकता भी है क्या? गुजरात का जो मतदाता है, गुजरात के जो लोग हैं जी, वो ऐसी फ्री में मिलने वाली चीज़ों से भ्रमित होने वाले नहीं है जी। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन में गुजरात में कैसा विकास हुआ है जी। वो गुजरात के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे देश में जितने भी स्टेट है उसमें सबसे अच्छा स्टेट, सबसे अच्छा रहने लायक, सबसे अच्छा रोल मॉडल जो स्टेट है वो गुजरात है। और गुजरात की प्रजा भारतीय जनता पक्ष के पिछले 28 सालों के जो शासन है उससे बड़ी खुश है। और इस बार भी भारतीय जनता पक्ष को करीब 135 से 140 सीट गुजरात में मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने ये महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखा यहाँ के 49 सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। हम वडनगर में भी चलेंगे, हम गुजरात के अंतिम समय तक का जो चुनाव है वो दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात की जब हम गुजरात की ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल मिल रहे हैं जो अभी जनता के मुद्दों के लिए और जनता को जानना बेहद आवश्यक है। तो आप बने रहेंगे सत्याग्रह की इस यात्रा के साथ। मैं हेमंत भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।